नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। On behalf of Humanity Care Foundation, today we are distributing blankets for the poor and needy people, and I request everybody to come forward for this good cause, and we are happy to do this work again. सब लोगों को सलाम अलैकुम। ये सर्दी का मौसम चल रहा है। यहाँ पे रोडों पे, फुटपाथों पे या रेलवे स्टेशन, टेम्पल्स, हॉस्पिटल्स के पास कई लोग अपनी गरीबन गुजार रहे हैं, जहाँ पे उनको रहने के लिए छत तक नहीं है। तो आज हम यहाँ पे बसवतारकम कैंसर हॉस्पिटल को हम कई सालों से देखते हुए आए हैं। यहाँ की आवाम की गरीबी वैसी है, जो लोगों की पेशेंट्स के ताल्लुकात से जो लोग यहाँ पे आते हैं, वो लोगों को रहने के लिए कोई शेल्टर नहीं रहता है। और ये सर्दी का मौसम है। इस तरह के मौसम के अंदर ऐसे लोगों की कई तकलीफ़ें हो रही है और कई लोगों का मौत इस सर्दी के वजह से हो रहा है। तो ऐसे लोगों का देखभाल करना, ह्यूमैनिटी सब लोगों के अंदर रहना चाहिए। अपना भी फ़र्ज़ बनता है और गवर्नमेंट हुकूमत तेलंगाना का भी फ़र्ज़ बनता है। तो आज यहाँ पे हमारे ह्यूमैनिटी केयर फाउंडेशन के जानिब से जो हमारे चेयरमैन साहब जो रुपिन देसाई साहब और हमारे प्रेसिडेंट मुन्ना भाई और हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम मुनक़िब करने वाले हमारे मैडम और मिंचू पारू मैडम जी, पूजा मैडम जी, यहाँ पे हम लोग आए हैं कि हमारे तरफ से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से जो कुछ भी हो सकता है हम उन लोगों के लिए इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। और हम इस मीडिया के ज़रिए अपील करना चाहते हैं कि जितने भी लोग पब्लिक आवाम को ये मैसेज पहुंच रही है, वो लोग अपने तरफ से, अपने महल्ले के लोग जो रोड पे सोते हैं, जिन लोगों को रहने के लिए छत नहीं रहता है, वो अपना फ़र्ज़ बनता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उन लोगों के लिए बेडशीट हो, खाने के लिए खाना हो, प्रोवाइड करना। और यहाँ पे ये हमारे तरफ से जितने भी ब्लैंकेट्स 100 हो, 200 ब्लैंकेट्स हो, हमारे तरफ से जो हो सके हम लोग यहाँ पे आज ये कैंसर हॉस्पिटल के तरफ इन लोगों को देने के लिए हम आए हैं। और साथ में हमारे मुतालबा तेलंगाना रियासत, तेलंगाना हुकूमत और यहाँ के GHMC ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हमारे मेयर बंतुराम मोहन साहब से हमारी गुजारिश है कि ऐसे कई नाइट शेल्टर्स GHMC प्रॉमिस करती है, वादा करती है, तो वो नाइट शेल्टर्स जो है मेंटेनेंस में नहीं है और उसको मेंटेनेंस में लाने की ज़रूरत है। ऐसे कई हॉस्पिटलों के जगहों पे खाने के लिए लोग तरस रहे हैं और यहाँ पे ये कोल्ड और ये सर्दी के मौसम में सोने के लिए जगह तक ये लोगों को नहीं है। नाइट शेल्टर्स उन लोग प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट के जानिब से। और मेरे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब से मुतालबा है कि वो ऐसे लोगों के लिए, क्यों बोले तो बोलते जो वादा करते उससे ज़्यादा उन्होंने करके बताने वाले आदमी है, काम करने वाले आदमी है और अच्छे चीफ मिनिस्टर के ज़रिए हम उनको मानते हैं। तो उनको हमारे मुतालबा है कि ऐसे लोगों के जो तकलीफ़ात है आप दूर करिए साहब, और ऐसे लोगों के लिए नाइट शेल्टर्स प्रोवाइड करिए जो रात में कहीं से कि कहीं दूर दूर जगहों से आते हैं। उन लोगों की मुसीबत कई है, यहाँ पे सोने के लिए छत नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, ऐसा तड़प रहे हैं रातों में। ऐसे लोगों के लिए कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्टेप लेना बोल के हमारी गुजारिश है और हम भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से हम हमारे तरफ से जो हो सका वो आज करेंगे इंशाल्लाह। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा जो ह्यूमैनिटी केयर्स फाउंडेशन है, इसका टीम हमारा बहुत अच्छा है, हर चीज़ में मदद करने को कभी भी रेडी रहता है। और जो कोई भी ऐसा सोच रहे कि नहीं किसी गरीब को मदद करना, देखिए एक अकेला आदमी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 10 लोग मिले तो कुछ तो कर सकते। जैसे हमारे को ये नहीं है कि पैसा खर्चा करो, ब्लैंकेट लेकर आओ, पुराने कपड़े रहते आप लोग का ने पुराने कपड़े भी दो, गरीबों को मदद आता, हर चीज़ आता। तो मैं आपको मेरा नंबर भी दे रहा हूँ कि अगर किसी को कोई मदद करना है तो वो मदद उन्होंने कर सकते, ये नंबर पे कांटेक्ट करके। मेरा नंबर है 9000006531 और मैं ह्यूमैनिटी केयर्स फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ, रुपिन कुमार देसाई। और हमारे टीम के जैसे मोहम्मद जहांगीर है, प्रेसिडेंट है, मिंचू जी है, ओनर वाइस प्रेसिडेंट है। और हमारा टीम बहुत अच्छा है। जैसे समझिए अभी हमारे चीफ गेस्ट भी आए हुए हैं, ये हाई कोर्ट के
सीनियर एडवोकेट है मिस्टर सलीम, मैं उनको भी गुजारिश करूंगा सामने आके हमारे लिए एक दो वर्ड्स बोले। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।